चलिए क्लास, तो हम लोग क्लास लास्ट टाइम क्लास हमने अभी फिनिश किया लास्ट लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हम लोग क्लास चालू करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या चालू करेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, 7-8 लेक्चर, इसमें 6-7 लेक्चर जाएंगे इसको एंड होने में। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम क्लास पढ़ने के लिए क्लास सबसे पहला टॉपिक क्लास हम जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है क्लास इलेक्ट्रोलाइट? ठीक है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस को क्लास आप पानी में डाल दो, पानी में जाते ही क्लास क्या हो जाए, वो आयंस के फॉर्म में टूट जाए। किसमें टूट जाए? आयंस की फॉर्म, मतलब कटायन और अनायन के फॉर्म में क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक है, प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो वो क्लास क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो? दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच, क्या होगा? विच डिसोसिएटेड इनटू, किसमें क्लास? आयंस फॉर्म when it dissolve in water। ठीक है, क्या क्लास? अगर क्लास कोई भी पानी में क्लास कोई क्लास इलेक्ट्रोलाइट को आप डालते हैं और वो क्लास क्या हो जाए, वो किसमें टूट जाए, वो आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाए, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्लास होता है दो टाइप। कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्लास कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है क्लास स्ट्रांग होता है और दूसरा क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, स्ट्रांग क्लास क्या होता है? जो क्लास 100% क्लास क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्ट्रांग। और जो क्लास नॉट 100% डिसोसिएटेड, उसको क्लास क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्लास क्या होता है? जो 100% क्लास क्या हो जाए, क्या हो जाए? 100% क्लास जो क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, उसको क्लास क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर लिख दूं दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस, बोलो चाबी खड़ी गई। दो सब्सटेंस जरिए ड्रॉ में रहेगा। दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच completely dissociate into ions form। एग्जाम्पल क्लास क्या हो गया? NaCl हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके एग्जाम्पल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लास क्या होगा? एग्जाम्पल में लिखा देता पूरा अच्छे से देखें। KNO3 NH4Cl, AgNO3 HCl, HNO3 NaOH और KOH, ये सब।
ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखा दिया हूँ। वो मैडम मोबाइल अंदर आपको पढ़ा भी ध्यान दो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक। क्लियर? कोई डाउट है क्लास किसी को? इस देर डाउट क्लास? तो अभी तक मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पानी के अंदर जाने क्या होता है क्लास, डिसोसिएट हो जाता है किसके अंदर, आयंस के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास क्या बताया आपको, टाइप्स ऑफ क्लास इलेक्ट्रोलाइट बताओ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। फिर देखो क्लास यहाँ पर क्या है, देखो क्लास जो इक्विलिब्रियम क्लास हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर जो है, ठीक है, वो क्लास कहाँ पर होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है, जो हम लोग क्लास किस कौन से रिएक्शन के लिए आएगा, वो आता है हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। किसके लिए आता है? कभी भी क्लास हम लोग इक्विलिब्रियम किसके बीच में सेटअप नहीं कर सकते हैं, इरिवर्सिबल जो रिएक्शन है क्लास उसके बीच में क्लास कभी भी आएगा क्या, इरिवर्सिबल। उसमें बताओ क्लास ये क्या है, क्या है रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? देखो जो इक्विलिब्रियम क्लास हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्लास कहाँ पर होगा, वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। रिवर्सिबल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ देखो, जैसे NaCl क्या है, ये H2O है, रिएक्शन करो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। बताओ क्लास क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम इज नॉट सेटअप किसके लिए, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, अगला पॉइंट क्लास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर बताओ रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, ठीक है। और ये बताओ क्लास क्या होता है, वीक, वीक है ना। तो यहाँ पर क्लास क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पर सेटअप होगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पर सेटअप, क्योंकि यहाँ रिएक्शन दिख रहा है रिवर्सिबल, यहाँ पर क्या था रिवर्सिबल है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एनी इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग आयंस, जहां पर क्या बनेंगे आयंस, इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। जहां पर दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए ना, उसी क्लास क्या बोलते हैं हम लोग,
आयन इक्विलिब्रियम। उधर कहोगे लिख के, लिख लिए। हो गया लिख के। एवरीबॉडी हो गया, उधर का हो गया। फटाफट करो आप लोग नीचे। ब्रेक कब को 6:20 को मिला था ना, ब्रेक कितना लेट आप लोग क्यों मना रहे वीडियो। हाँ गलती से लेट हो गया। टाइम की कदर करो, टाइम। इतना कलरफुल नोट्स तभी इतना टाइम लगता है तुम लोग को लिखने में। देख रहे हैं 40 पेन से लिखे हमसे वो। मैंने अपने लाइफ में मालूम ब्लू और ब्लैक के अलावा पेन नहीं खरीदा, और रेड 3 पेन के अलावा पूरे एकेडमिक ईयर में। मेरे को तो पता भी नहीं था सारे कलर होते हैं। ये ग्रीन ब्लू देख रहे हैं, एकदम प्रॉपर ब्लू है तो। मैं फालतू काम नहीं करता ना। I was quite serious regarding my studies. Three. ये वाला नीचे।
नीचे नहीं था। स्टूडेंट क्लास ओसवर्ल्ड। जो क्लास जैसे क्या है, एच है क्लास, एसिड है क्लास, बताओ किसमें जुड़े क्लास, H प्लस और A माइनस, इसमें जुड़ेगा। ठीक है, अब बताओ क्लास, इसमें क्लास में माना कि इसको माना मैंने अल्फा, क्या माना, क्या माना, अल्फा। ठीक है, इसमें से क्लास कुछ निकलेगा, माना मैंने इसको 1, क्या माना, तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसके लिए क्लास क्या निकालोगे, के निकालो, क्या निकालो, के फाइंड करो, बताओ क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू A माइनस डिवाइड बाय, बताओ क्या होगा, H, ये हो जाएगा। ठीक है, लिखो इतना। फैन ऑफ कर दूं, बिठाओ नीचे का। चलो देखो यहाँ पर, एक किस पे माना मैंने, इक्विलिब्रियम, किस पे लिया है, इक्विलिब्रियम पे लिया। टी जीरो पे क्या रहेगा, अगर अल्फा रहेगा तो क्या होगा, 0 0 रहेगा। अब देखो क्या होगा, इस तो क्लास हम लोग ये क्या मान के चल रहे हम लोग, अल्फा क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, क्या रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्लास क्या होता है, C इज इक्वल टू एन अपॉन वी होता है। तो सबको क्लास किससे डिवाइड कर दो, V से डिवाइड कर दो, V से, V से कॉन्सेंट्रेशन है, मोल अपॉन क्या हो जाएगा, NV। ठीक है, तो अब क्लास क्या करोगे आप, अब क्या करो यहाँ पर देखो, पुट कर दो, K इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा अपॉन V इंटू अपॉन अल्फा अपॉन V डिवाइड बाय अल्फा माइनस 1 अपॉन V आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लास क्या करेंगे, इसको V से भी कैंसिल हो गया, तो K इज इक्वल टू क्लास में लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू 1 माइनस अल्फा, उल्टा लिखा होगा मैंने, 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है। अब क्लास में क्या करेंगे, अब इसको क्लास 1 बाई वी जो है क्या है, 1 बाई वी इज इक्वल क्लास को क्या लेके चल रहा हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन, क्या लेता हूँ, C। तो बताओ क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। अब क्लास क्या करते हैं, क्योंकि 1 माइनस अल्फा क्लास क्या बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल है, क्या है,
वन माइनस अल्फा क्लास क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो बताओ क्या करोगे, इसको मान लो किसके इक्वल, वन के, किसके इक्वल मान लो, वन के। तो बताओ क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू, अब ये देखो हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, एसिड के लिए, तो इसको मैं के लिख सकता हूँ। अगर बेस के लिए निकालो क्या लिखोगे, के बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी, नीचे वन हो गया, इसको इधर भेज दो, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन सी। ठीक है, अब हटा दो, क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, ये आएगा। ये फॉर्मूला में नहीं याद रखना, ठीक है, बाकी सब भूल भी जाओगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है, ये मैंने याद रखना। सेम आगे किसके लिए था, एसिड के लिए। अगर बेस के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा बस। ठीक है, क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और ये हम लोग किसके लिए पढ़ते सिर्फ, और तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं क्लास हम लोग, वीक के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, चाहे वीक एसिड हो या वीक बेस हो। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। छोटा सा डेरिवेशन है, जो लोग को बोर्ड देना अगले साल, ये बोर्ड में आता है 3 मार्क्स के लिए। ये छोटा सा डेरिवेशन है, सिंपल सा। नोट करके लिखो, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन इज ओनली अप्लीकेबल, किसके लिए अप्लीकेबल है ये, अप्लीकेबल फॉर वीक एसिड और वीक बेस। क्लियर है, किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, वीक एसिड या वीक बेस के लिए। बताओ अगर क्लास हम लोग डाइल्यूशन ज़्यादा करेंगे, मतलब सपोज को ज़्यादा पानी ज़्यादा मिला रहे हैं, तो बताओ पानी ज़्यादा अगर मिलाएं क्लास, तो बताओ क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी होता है। तो बताओ वी बढ़ेगा, जब पानी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वी बढ़ेगा, और वी बढ़ेगा तो सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करोगे, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, क्या होगा बोलो, डिक्रीजेस। सिंपल है। जैसे क्लास एग्जांपल देखो, आपके पास समझो एक कटोरा है, कटोरा पता है, कटोरा पता है, कटोरा जिसमें पानी नहीं पीते ना, कटोरे में। अच्छा, मेरे घर में तो पीते नहीं, कटोरे से पीते नहीं, पीते नहीं पीते, दाल वाल निकालते ना, दाल या भाजी वाजी निकालते, ठीक है। तो समझो तुम्हारे पास कटोरे में क्लास क्या है, नमक है, और नमक के अंदर क्लास क्या है, समझो आधा किलो नमक है और आधा लीटर पानी है। तो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा वो। अब उसमें 5 लीटर पानी डाल दो, तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया ना। नमक जो कॉन्सेंट्रेट पहले दिख रहा था पूरा, तो दूर से एकदम गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा था, वो कम हो जाएगा ना। OSTWALDS, हाँ टी आएगा ना, अच्छा यहाँ नहीं लिखा, ओस साइलेंट रहेगा सर, टी साइलेंट रहेगा सर। ओसवर्ल्ड, ओसवर्ल्ड क्या पढ़ेंगे, ओसवर्ल्ड ही पढ़ेंगे ना। के अपॉन सी, हाँ पूरे रूट, सी पे रूट है। हाँ
कहाँ से लाए? नहीं, घर से लेके आएगा। खा लो, नहीं खा लो, आप खा लो। अच्छा है, चलो चलो, डेली तुम ही खिला रही। तो कैसे लिया आपने? देखो, आपको पता नहीं था खरीद लिया। उसको कल दोबारा खिला दो। शिफा को खिला दो, शिफा को। वो वाला चॉकलेट अच्छा था, वो 2 रुपए का। कौन सी, कितने का आता था वो? 2 रुपए का। इससे पहले दिया था ना इक्लेयर वाला, कौन सा था वो? 2 रुपए का, अच्छा रहता वो। देने के लिए अच्छा है 2 रुपए, क्या बोलते हैं? 50 रुपए खरीद लो, 25 चॉकलेट पूरे क्लास को बांट दो, क्या बोलते? इसको बर्थडे मनाते थे ना, लेके आते थे ना, एक डब्बा खरीद के इक्लेयर लेके आते थे। किटकैट, किटकैट पता है ना, 5 वाला कि 10 वाला? एक हमारे मैडम ने हमको दिया था एक बार किटकैट। मेरे को जरा भी नहीं पसंद है किटकैट। 1-2 बार खाया, मजा नहीं आया। मैं तो इंडिया में तो इंडिया ही खाऊं। इधर का भी नहीं हुआ? अच्छा, इधर लिखा हूँ, जगह इतना है। मेरा दिमाग थोड़ा आजकल हो गया है, थोड़ा देखिए। इधर बोले पूरा पूरा ऐसा, थोड़ा थोड़ा कहाँ बोल रहे हैं आप? पोर्शन कब कंप्लीट होगा? गुड क्वेश्चन। बोलो कब खत्म करना है? मैं सोचा था ये फेब में ख़त्म कर दूंगा, बट मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा है। उसके पीछे रीजन ये, कॉलेज में प्रैक्टिकल चालू है ना। क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह 15 मार्च या 20 मार्च, 25। वी विल ट्राई टू फिनिश। फेयरवेल आपका ईद के बाद होगा। अच्छा है ना, ईद के बाद रमजान मस्त करके आना आप। और फेयरवेल क्या ही करेंगे तुम लोग? सॉन्ग, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कौन सा मुस्लिम गाना? इट वॉज नॉट सॉन्ग, इट वॉज पोइट्री। सॉन्ग्स पॉसिबल नहीं है बेटा, सॉन्ग के बगैर हम लोग मनाएंगे। भाई अपने पास है क्या? फ्लोरीन, फ्लोरीन लगाया ना। कहाँ पर? अरे इधर ही रहेगा, क्लास के अंदर ही रहेगा। क्या होंगे? चिकन नगेट्स? हाँ, नगेट्स मंगा देंगे। चिकन आप मंगा लेना, नगेट पाव मंगा देंगे, नगेट आप मंगा लेना। ठीक है, बूफे मंगा देंगे, खाना मंगा लेना। ये सारी चीजों को पता भी नहीं रहेगा तुम बता रहे हो।
टर्फ ही होगा, टर्फ कर सकते हैं। मैं बच्चे बहुत अभी देखो बहुत सारे बच्चे इसमें भी नहीं आएंगे, गिनती के 10 बच्चे अपने पास हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ सलाम बोलो, हाँ बोलो बोलो, हेलो। नाइस सिटी रहेगा, कहाँ पर बोले नाइस सिटी? नाइस पार्क अंदर रहेगा, फिर पूछ लो किसी से, वॉचमैन। हाँ वो नहीं, नाइस सिटी के अंदर ही शायद रहेगा, पूछो एक बार। हाँ पूछो उनसे एक बार, क्या नाम है वॉचमैन से पूछो। अच्छा उधर पूछो, उधर शायद नाइस पार्क अंदर रहेगा। चलो हो गया लिख के। मैं जो क्वेश्चन करा दूं उसके बाद तुम करना, ट्राई करना, पहले मैं करा देता हूँ। कराओ मैं, मैडम लोग चलिए क्लास। देखो H प्लस क्लास किसके इक्वल होता है? सी अल्फा। किसके होता है? ठीक है, अब देखो ना फॉर्मूला बताओ क्लास क्या था? के ए इज इक्वल, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू क्या था? के ए अपॉन सी था। अब क्या करो, दोनों तरफ क्लास क्या करो, सी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या हो जाएगा? सी अल्फा इज इक्वल टू, अब बताओ अगर सी को आप रूट में लगो तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ सी से सी कैंसिल हो गया, एक सी बचा पर। सी अल्फा क्लास में क्या बोला है पर, एच प्लस क्या है, इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा ये, के ए इंटू सी हो जाएगा। अब बताओ के दिया हुआ है, के ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना अपने को, क्या दिया, एच प्लस का दिया हुआ है, और के ए भी दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना अपने को, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना ना, कर सकते। 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ अपने को 26 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, इंटू सी पता नहीं अपने को निकालना है। अब क्या करोगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति इसके अंदर बताओ? 26 इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूँ, और इंटू सी है, ठीक है। अब क्लास क्या करोगे, इसको क्लास काट सकते हम लोग, बताओ इसको अपन काट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रूट का निकालो ना। 25 का 5 आ जाएगा राउंड, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और इसका कितना हो जाएगा 10⁻², ठीक है। अब उधर लेके जाओ इसको, और ये कितना रहेगा, ये तो रूट के अंदर है ना, तो रूट सी रहेगा। चलो करो, सॉल्व करो फटाफट, अब तो आ जाएगा ना, सॉल्व करो। हाँ इसका एच प्लस सी अल्फा मान लेना, जहां पर भी एसिड आएगा उसमें मान लेना ऐसा।
चलो बताओ कितना आएगा। पहले मुझे थोड़ा आसान कराना चाहिए, तो ज़्यादा टफ हो गया था। दूसरा क्वेश्चन करो, थोड़ा आसान क्वेश्चन दे रहा अभी। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया। चलो बताओ। तो वो सिंपल मेरे ख्याल से, इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसका फर्स्ट नहीं रहेगा, फर्स्ट नहीं रहेगा, थर्ड रहेगा। सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ। नहीं आप तो ले थर्ड, तो मैं आपको बोल रही हूँ थर्ड नहीं रहेगा, सेकंड भी नहीं रहेगा, फोर्थ रहेगा। करो इसको, अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कितना आया? वो करो, इसको छोड़ दो भी, ठीक है। इसको मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ। ये सब थोड़ा, इसमें कितना आ रहा है, एक दूसरे मेथड से बता कर सकता हूँ। क्या बोला यहाँ पर, रिएक्शन दिया हुआ ना, ये FCH2 इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में क्लास क्या है, यहाँ पर क्या होगा, जीरो जीरो होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्लास बताओ क्या होगा, सी में से क्लास कुछ सी कॉन्सेंट्रेशन क्लास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी अल्फा, ठीक है, समझा। सी अल्फा बताओ क्लास कितना दिया अपने को, सी अल्फा किसके इक्वल है, H प्लस, किसके इक्वल है, H प्लस। आप सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा। के ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये बता दिया अपने को, कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये सीधा लिख दूं मैं, और ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय सी कितना है नहीं पता है, सी अल्फा पता है, 2 इंटू 10⁻³
3। अब सॉल्व करो, अब आ जाएगा, काट दो, 3 से 3 कट गया, ठीक है। ये 4 कर दो, इसको 26 हो जाएगा। यहाँ पर ले लो इसको, सी अल्फा को इधर ले लो आप, सी माइनस अल्फा इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 4, या इसको ले लो 40, या 4 ही ले लो, इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.6 करो। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना है प्लस, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, चलो करो, बताओ कितना आएगा। सॉलिड बिफोर कॉल इट। ओ मैडम देखो, सॉल्व करा, आई ड्रॉप 3 अलग अलग क्यों, आँख बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की, आँख के बगैर। हाँ सी, सही जवाब सी आएगा। चलो एक सबने कर लिया वाला, ये तो बहुत आसान था, मेरे ख्याल सबको आया होगा। क्या था इसमें, अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, ठीक है। दोनों तरफ क्लास कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दो, के ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी, सी से मर गया, सी अल्फा क्लास क्या लिख सकता हूँ मैं, एच प्लस इज इक्वल टू क्लास, बताओ क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी, एच प्लस बताओ के कितना दिया हुआ है, के अपने को दिया हुआ है 10⁻⁵ इंटू सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 0.1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। एच प्लस इज इक्वल टू क्लास कितना हो जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.001, ठीक है। छाप लो, शायद ये तो आया, ये भी नहीं आया था, आंसर आया था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो लिखो फटाफट, अल्लाह अकबर, सब सीखो, सीखने के लिए तो आया तुम। अरे पानी, पानी चाहिए, खाना पानी चाहिए इनको, काम कुछ नहीं करते, खाना पानी सब चाहिए इनको। कुरकुरे खिला, ये खिला, बस खाने पीने में ध्यान दे तुम बस। अभी मेरी तबीयत खराब है, कोई बाहर को कुछ नहीं खाऊंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट खाऊंगा मैं अच्छी वाली, और भी कल से कोपरे वाली चॉकलेट लेके आने, कोपरे वाला बाउंटी, बाउंटी है ना वो, कल कुछ है, कल क्या है, कल उजमा का बर्थडे है क्या, 1 जून को आता है, बारिश के मौसम में आता है। तुम्हारा मुझे लग रहा है तुम्हारा चला गया शायद, चला गया, छोड़ो ना, जो चला गया फिर क्या बात है, हाँ 29 फरवरी, 31 दिसंबर, मुझे पता था, मैं बताया नहीं, देखा मैं 2 ही दिन तो पीछे था, 29, 30, 31, तो उससे क्या होता, मन से क्या है, 29 था ना, लेकिन आजू बाजू में था ना। मेरा बर्थडे बताओ कब आता है, गेस करो, 15 तारीख को
सर 1990 किसका बर्थडे आता है? सर 1990 के ना 2002 का हूँ। इतने छोटे आप सर, आप इतने छोटे हो तो अभी देख कहाँ हाइट ज़्यादा बड़ी मेरी, छोटा ही तो हूँ मैं। मैं तो सादिया से भी छोटा हूँ। नहीं सर अभी से डैश साल बड़े हैं डैश डैश नहीं बताऊंगी 1-2 दिन का फर्क है ज़्यादा। ये दिन में हुई थी, मैं रात में पता है। सच में आपसे सर 2000 गैस कर तुम लोग कब आना चाहिए, सर आपको कब आता है बोलो ना, गैस करो। सीजन सर्दी गर्मी बारिश में एक थे एक 2005 में वो आया था क्या है था? अरे फालतू बात मत कर एक छोटा सा हिंट दो इट्स समर। मैं में आता है मुझे जहाँ तक लगता है मैं आता है, जब तुम्हारा पेपर है तभी आ गया मेरा बर्थडे। मैं में आता है ना सर 5 में 5 मई को मैं इसी का यहाँ पे 7 मई को बर्थडे आया पिछली बार तो नीट का पेपर था, उसी दिन मेरा बर्थडे था। हाँ क्योंकि 4 तारीखों से पहले नहीं 5 चेंज हो गया 5 मेरा बर्थडे नहीं आता बड़ा बर्थडे नहीं होना था। आई डोंट सेलिब्रेट बर्थडे। हाँ बहुत पुराने स्कूल से पढ़ा हूँ। ओल्ड स्कूल हम लोग। हाँ इफ यू से वी आर ओल्ड स्कूल, वी आर ऑर्थोडॉक्स, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। समझ गया मैं उनका कहने का मतलब क्या है। ओल्ड स्कूल ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है आप लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं। जितना मॉडर्न होने से ज़्यादा मॉडर्न हूँ मैं, बट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रिलीजन। क्या बोलते हैं, अब पैंट शर्ट पहना, अब क्या पहन गया बोलो। अब छड्डा पहन के आ जाओ क्लास में। गोवा वाले शर्ट पहनते हैं ना, लाल पीला। चल सॉल्व करो क्लास, सॉल्व करो फटाफट। मैं क्या आता है तो फटाफट लिखो। 8 बजे मैं 10 बजे को देती लिखो लिखो सॉल्व करो। सर आपकी क्या बोलते थे 5 में अच्छी है तो वो भी अलग होता है क्या कुछ, उसमें भी रहता है व्हाट इज ज़ोडिएक ज़ोडिएक क्या है आपका ज़ोडियाक। ज़ोडिएक ये क्या होता है? ज़ोडिएक अल्लाह यू नो ज़ोडिएक ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस कैंसर कैप्रिकॉर्न अरे क्या बोलते हैं क्या? आई एम कैप्रिकॉर्न अरे बाबा दैट्स और उसे हाथ दे कुछ बताते हैं। सर आप सैमसंग यूज करते
पता नहीं, देखो ये लिख तो चलो। हमारे एक सर मतलब हमारे एक सर अभी भी हैं लॉकडाउन में। लॉकडाउन में हमारा लेक्चर ऑनलाइन होता था, तो सर घर पे लेक्चर लेते थे, तो सर एक बड़ा सा चड्डा पहन के लेक्चर बैठे रहते थे। जब भी कैमरा जाता तो घुटना दिखता था उनका। हो गया लिख के? कौन इतना हंस रहा है? स्टार्ट राइटिंग। कितना आया? ये वाला नहीं, सेम कैसा मतलब ये बोल रहे हैं ये वाला। इसको पहले फाइंड करना, अब पहले अल्फा निकाल लो, फिर कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना, बस आ जाएगा। फर्स्ट फाइंड अल्फा। अमोनिया है ना, इस प्लस की तरह होगा ना सेम, सी अल्फा। बताओ मैं सॉल्व करा दूं? यस, कौन यस बोल रहा है? यस यस सर यस। NH4OH, बताओ क्या बनेगा? इट विल बी NH4 प्लस और साथ में OH माइनस। अगर क्लास देखो क्या होता फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू KA अपॉन C होता है। अल्फा के क्लास K कितना दिया हुआ है और वो कितना दिया कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 10⁻1 लिख दो। अल्फा निकालो कितना आ गया? -4, इसको बाहर निकालो -2, ठीक है। अब क्लास क्या करोगे? अब NH4 प्लस निकालना अपने को, तो ये क्लास क्या करोगे? C इंटू अल्फा, C से मल्टीप्लाई कर दिए। बताओ C कितना है, मतलब 10⁻1 इंटू 10⁻2 कितना आ जाएगा? 3, मतलब 0.001। ये बोल रहे थे, अच्छा ये बोल रहे थे। चलो चलो सॉल्व करो। के ए, हाँ के बी लिख दिया है, कोई बात नहीं, के ए लिख लो, के बी लिख दो आप। ये के बी रहेगा ताकि के बी कर दो। चलो बेस है ना, NH4OH का एक बेस है ना। अलीदा स्टार्ट राइटिंग, डोंट टॉक। ये क्या है? इरेजर। See one piece type करो। हाँ सर, one week here. Extremely good. इरेजर हाँ देखो, गलती से ये मत खा जाना, ये तो बहुत डार्क है यार, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन खाने के बाद अच्छा लगता है। हाँ सर, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। स्किन डेली खाना पड़ेगा। नहीं मतलब उससे पिंपल नहीं लगता। ऐसा है क्या? कुछ भी खाना स्किन अच्छी होती है। हाँ फिर शुगर में अच्छी होती है। पाउडर है बहुत लोगों में मेरे को पिंपल नहीं निकलता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत हेल्दी चीज खाता हूँ, दाल चावल। तेरा पेट बाहर है क्या? मेरा पेट भी से बाहर आ रहा था। नहीं
फिर मैंने जिम जाना चालू कर दिया प्रॉपर। आपकी बॉडी का है। मैं जिम जाता हूँ, बॉडी वन थोड़ी फिट रहने के लिए जाता हूँ। योगा चलो सॉल्व करो। कौन करता है? जीशान योगा करता है, योगा। चलो ठीक है, चलो कुछ मत बोलो, अपनी सब पढ़ाई पे ध्यान। नहीं, बेस्ट वर्कआउट तो जिम ही होता है, उसमें अच्छे से वर्कआउट होता है। योगा वोगा में क्या होता है? हाँ कहाँ जाऊँ? दाल चॉकलेट लिखो, फटाफट लिखो। सिर्फ पानी धो मुंह से, वो जो बनाता 5 टाइम हो जाता बस। एक मैंने फेस वॉश खरीदा, मैंने 3 महीना हो गया, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लगाता वो तो उसको कहीं याद ही नहीं आता मैं लगाने का। आप लोग की तरह। हाँ, डेट देखना पड़ेगा, सही बोले। ऑफर मिला था, 100 का 2 मिला था। फेस वॉश हिमालय, ये सस्ता होता है इसलिए था। मुझे क्या, मैं तो साबुन लगा लेता हूँ चेहरे में, नहाता भी तो ही लगा। कोई भी मिल जाए, जो बाथरूम में, जो रखा रहता है घर के अंदर, बाथरूम के अंदर लगा लेता हूँ। नहीं रहता तो कपड़े लगाना पड़ता है। कपड़े वाले से जो मैल छूटता, लेकिन ना ये भी वॉशिंग मशीन में डाल हो गया, लिखिए। आराम से, आराम से। अभी 3 महीना 4 महीना हुआ है। मैं फिट रहने के लिए जा रहा हूँ बस। तो क्या मेरे रिश्ता तो देख रहे हैं कई बार, मेरे रिश्ता तो कहीं देख रहे क्या?
ये क्वेश्चन लिख लिया आपने? तो फिर क्या लगा? फिर क्या नौटंकी करे तुम लोग? इसमें सीएल फाइनेंस भी सीएल का है ना, इसमें ये वाले क्वेश्चन। हाँ सेम सेम। चलो सॉल्व करो क्लास। सॉल्व करो दोनों, बताओ कितना है वो। क्वेश्चन नंबर 4। सुबह स्टार्ट राइटिंग। चलो लिखो फटाफट। अलीजा तो लिख रही हूँ। आपका फेवरेट कलर क्या है? अरे तो छोड़ना, तो क्या कर रही है? तो मुझे क्यों पका रही है? बोर हो रहा है। अरे मुझे आता ही नहीं पता मेरा कलर कौन सा फेवरेट है, मुझे क्या बताऊं। सामने जो भी साफ सफाई वाला कलर दिया अच्छा लगेगा। साफ सफाई वाला ना, अच्छे से दीवार वाइट वाइट से। वाइट तो चलना कफन का कलर रहना चाहिए। वाइट वाइट कलर डल लग रहा है, वाइट कलर से। अच्छा डल। ये सब अब बड़े हो गए हम लोग, ये सब चीजें ऊपर उठ चुके। अब हमको पैसा चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करें, पैसे की बात करें। क्या सर आपको पैसा चाहिए, कितना चाहिए वो बोल। ये छोटे बच्चे वाले कलर पिंक ये सब इस सब चीज से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं। तो बेच कौन रहा है वो? बोलो कितना आएगा? सुबह उठते पोछा मारना पड़ेगा, दोपहर में पोछा, रात में पोछा। मैं नहीं करूँगा, मैं तो पक्का पोछा नहीं करूँगा, भले एक बार झाड़ू लगा लूँगा मैं।
चाय तो ऐसे बनाना पड़ता है, चाय तो ऐसे ही बनाता हूँ, सुबह में उठ के चाय बनाता हूँ मैं। सुबह में कैसा है, अम्मी सोचे रहती है, बहन भी सोचे रहती है, तो मैं उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, सबके लिए बनाता हूँ। हाँ नहीं नहीं, 3 भाई हम लोग, सिस्टर एक ही है। कुछ नहीं प्यार, लात हुआ मारता जब भी मौका मिलता पीट देता। हम लोग की तरह है, नहीं तो नहीं, छोटी भी हो। हम लोग से भी छोटे। हाँ तो वो छोटी है। नहीं 12-13 नहीं, 15-16 17 की रहेगी। हम लोग से 3-4 साल छोटे। 11th में नहीं है अभी, उससे कम भी है। नाम क्या है सर? नाम भी सर सोच सकते हैं। सुमैया नाम, सुमैया। हो गया लिख के? तो आज सुबह सुबह चाय नहीं बनाया, सुबह चाय बनाया हूँ, फिर पानी भरा, फिर गया हूँ कॉलेज। बहुत स्ट्रगल लाइफ में भी। हाँ छोटा छोटा, सब अलग रहते हैं, सबको अलग रहने का है, तो सारी जिम्मेदारी मेरे से मम्मी आ गई, हम भी आ गए, बाई डिफॉल्ट में छोटा था, तो अब मैं ही साथ में रहता हूँ। दोनों भाई की शादी हो गई है, इसलिए तो मैं लेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी करूँ नहीं, 4-5 साल रुक जाऊँ, सलमान खान बन जाऊँगी। चलो हो गया लिख के? बढ़ते आगे, हो गया? बताओ कितना है, बताओ शिफा। बोल जल्दी बोल। थर्ड, थर्ड पक्का, थर्ड। नेट से निकाल के बोलिए, नेट शर्ट। चलो क्लास बताओ क्या होगा। अरे मैडम तुमको तो मैं क्या ही बोलूं, क्या होगा? सी अल्फा इज इक्वल टू के इंटू ए अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर। कर दिए? सी अल्फा बोलते क्लास क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा सी एन माइनस का, ठीक है। तो अब इसको बताओ, सॉल्व कर लो। के कितना दिया, कट गया ये, के ए इंटू सी, कितना है के? 10 इंटू सी कितना दिया, 10⁻⁻1। तो इसको मैं अगर, एक मिनट, 10 दिया हुआ ना, सही दिया हुआ सब, सी 0.1 ना, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 8 कर दो, 11 हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻11। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 10⁻40, तो ऐसा लिख सकते हैं। 40 का रूट लो, कितना आएगा, अराउंड 6.3 कुछ आएगा, इंटू 10⁻6। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, समझे? इसका डी, सही बात, डी आएगा। ये तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से, ये सबको आना चाहिए। क्या है क्लास, देखो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी होता है, और पता है क्लास सी क्या होता है, 1/v होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्लास क्या हो जाएगा, के ए अपॉन 1/v, तो वहां चले जाएगा के ए इंटू वी। बताओ किसे मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। क्लियर है, सिंपल है, ये आती सिंपल है।
हो गया, बढ़ा जागे। हो गया लिख के, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, कौन सा पहले लिखा था, बाद में कौन सा लिखा था, ये लिखा था। चलो एक और क्वेश्चन कर लो फटाफट। चलो सॉल्व करो। इधर का भी हो गया होगा।
क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नहीं, एक इफेक्ट में, हाँ मतलब क्वेश्चन आ सकता है इसका पेपर में, असर्शन रीजन में आ सकता है, तो पहले से लिखा दिया मैंने। तो क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट क्लास क्या काम करता है, इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन है तो वहां पर क्या होगा, पेपर में कभी आ गया क्वेश्चन तो क्या होगा, असर्शन में क्लास जो क्या है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट क्लास क्या है, डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब उससे क्लास ऐड करने से ना रिएक्शन आगे होगा, ना फॉरवर्ड जाएगा, ना बैकवर्ड जाएगा, कोई भी शिफ्ट में क्या होगा, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से क्लास ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्या लिखा हुआ, रीजन क्या क्लास क्या है, कैटलिस्ट जस्ट हेल्प इन, किसमें करता है, हेल्प अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर, ठीक है, फटा जल्दी से जल्दी क्लास क्या मिल जाए उसको, इक्विलिब्रियम मिल जाए, उसमें क्या करता है, सिर्फ हेल्प करता है, ठीक है, बाकी उसको शिफ्ट करना उसका काम नहीं है कि इधर करे बैकवर्ड या फॉरवर्ड करे, सिर्फ इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे होगा उसको हेल्प करता है बस, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या लिखा हूं मैंने, आयनिक प्रोडक्ट, क्या लिखा हूं अभी लिखाऊंगा इसमें बहुत सारा बड़ा टॉपिक है। क्या होगा क्लास, वाटर क्या होता है बताओ, एक क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वाटर क्लास कहाँ जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं ऑटो प्रोटोलेसिस, लाइसिस या लेसिस, ठीक है, लिखो इतना, इधर का हो गया, कितना आया, बोलो। चलो बताओ क्लास कितना आया, हाउ मच, अच्छा क्वेश्चन वाला, वो कितना की कितना आया, शिफा व्हाट, क्या हो गया, हाँ कितना है, कुछ तो आसपास कुछ भी नहीं आया, हाँ डी, हाँ डी तो है बट कैसे, क्यों, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्लास क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 सॉल्यूशन, 300 ml ऑफ 0.2 सॉल्यूशन, तो मतलब पहले कोई एक कॉन्सेंट्रेशन होगा उससे दूसरा ऐड किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर दो बनेगा, दो फॉर्मूला वाले बना लो, क्या लिखोगे, दो फॉर्मूला क्लास कैसे बनाओगे बताओ,
अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, के अपॉन C1, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा इज इक्वल टू के ए अपॉन C2, ये बनेगा। फिर दोनों क्लास क्या करो, डिवाइड कर दो। क्या करोगे, डिवाइड कर दोनों को, तो बताओ क्या हो जाएगा। इसको अल्फ़ा 1 इसको अल्फ़ा 2 बोल दो, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, डिवाइड अगर करोगे आप तो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा, कुछ कटेगा और क्या आ जाएगा, C2 अपॉन C1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्लास क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा 1 को दिया हुआ क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ कुछ, डबल बोल रहे हैं ना, तो मतलब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 मान लो, ये अगर 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 लिख सकता हूँ मैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि अल्फा का कैंसिल हो जाएगा ना, अल्फा अल्फा। अब बताओ क्या करेंगे, अगर इसको बाहर निकालो तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो C1 दिया हुआ क्या अपने को, C1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.2, तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। C2 इज इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन 4, C2 कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा कुछ, इसको आप कर लो 0. इसको 20 कर लो ना, कितना हो जाएगा 0.5 कुछ आएगा, 0.05। तो C2 अपने को फाइंड हो गया। अभी क्या फाइंड करना अपने को, C1, ठीक है। तो अपने को क्लास यहाँ पर पता है क्या है, C2 अपने को फाइंड हो गया है। फॉर्मूला अपने को पता है क्लास क्या होता है, C अपॉन V, एक फॉर्मूला पता होता अपने को, ठीक है। अब अपने को क्या पता करना है, C1 क्या पता करना है, C1। तो इसको मैं यहाँ पर सपोर्ट कर सकता हूँ C इसकी जगह पे, क्योंकि अपने को एट द एंड क्या पता करना है, अपने को पता करना है एट द एंड कितना पानी कितना ऐड किया गया ना। हाँ, तो V फाइंड करना ना अपने को। तो देखो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। C1 पता है क्या अपने को, नहीं, बट C2 पता अपने को कितना है 0.05 डिवाइड बाई, इसको क्या लिखेंगे अपन, N अपॉन V लिख सकता हूँ क्या मैं, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये सही ना अपना C2 है ना 0.5, हाँ। चलो अब क्लास क्या करेंगे अपन, अपने को N फाइंड करना पड़ेगा ना, N की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो N निकाल सकते अपन, क्या पता है C इंटू V होता है ना। तो N कितना दिया हुआ है, N अपने को 0.2 दिया हुआ है, इंटू V फाइंड करना है। V अपने को किस में दिया हुआ है, 300 ml में दिया हुआ ना, लेकिन ये कि देखो ये M में दिया हुआ है, तो इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। लीटर में लेके जाना, क्या करोगे 300 को अपन 1000 से डिवाइड कर दो, तो लीटर में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3, कितना हो गया, N2 इज इक्वल कितना आया 0.06। अब इसको क्या करो आप, इसको उधर लेके जाओ, इसको आप उधर लेके जाओ। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर क्या था 1/4 है ना, ओके। तो ये ऊपर आ जाएगा, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, 0.05 इंटू 4 इज इक्वल टू N है ना, इसको इधर भेज देते हैं, V को इधर ले लेते हैं,
इतना करो पहले, फिर जगह करते हैं आगे। समझ में आया ना अभी तक क्या करने का? अपने को v फाइंड कर, v प्लस लिखना पड़ेगा। v प्लस 0 पॉइंट क्या है, क्योंकि पानी ऐड किया ना, तो v पता नहीं, v निकालना है अपने को। हाँ d है। एक मिनट, अपन कर लिए तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं अपन, ज्यादा टिक ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। C2 इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, n अपॉन v होता है। C2 पता है कितना है, 0.05, n पता है 0.06, v पता है अपने को, पता है कौन सा वाला, v प्लस 0.3। अभी अपने को क्या पता करना है कि v कितना ऐड हुआ है ना, तो v प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको आगे पीछे करके सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। इसको इधर ले लो, तो v प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाय 0.05। करो सॉल्व, आ जाना चाहिए। कितना आया, कैसे तुम्हारा आंसर आया था, बी बोले थे, आया 6 डिवाइड बाय कितना आएगा, तो कितना होता है 1.2 होता है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस 0.3 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.2। v इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.3, v इज इक्वल टू कितना आ गया 0.9 लीटर। किसके इक्वल हो जाएगा, 9 लीटर कन्वर्ट कर दो ml में, कितना 900 ml, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था ये, पेपर में आया तो कर लोगे ना, नहीं कर पाएंगे। चलो हो गया लिख के, तैयारी जीत की, तैयारी नीट की। अभी तो अगले अगले एकेडमिक ईयर से जेई भी चालू करेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, तैयारी नीट की, तैयारी जीत की, तैयारी जेडोली की। हो गया लिख के, डन एवरीवन और नॉट येट। आई थिंक उधर का तो हो गया होगा क्वेश्चन लिख के सबका। It's not question, it's a topic.
हाँ कंटिन्यू। आज उजमा बहुत खुश लग रही है हाँ? बोले सर आज मुझे कुछ बोले नहीं आज सुबह से ना। एक बात थी, दोनों मेरे को इधर हंसी आ रही थी। हाँ, बात तो ठीक है। देखो क्लास ये कंटिन्यू आयनिक प्रोडक्ट रहेगा। आयनिक प्रोडक्ट चल रहा है। देखो क्लास क्या क्लास 825 डिग्री ले रहे क्लास टेम्परेचर। और क्लास क्या रहे पानी कैसा ले रहे हम लोग प्योर कैसा ले रहे प्योर। बताओ पानी क्लास क्या होगा H2 क्या होगा H प्लस इसमें जुटेगा OH माइनस में जुटेगा। इससे क्लास लिखो कांस्टेंट लिखो कैसा H प्लस OH माइनस अपॉन H2 इंटू क्या होगा लिक्विड में होगा। ठीक है अब इसको क्लास जब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तो एक नया कांस्टेंट को मिलेगा क्या मिलेगा हम लोग क्या बोलते हैं इसको KW क्या बोल दो KW। ठीक है अब देखो यहाँ पर जो H प्लस और OH माइनस क्लास क्या होता है इक्वल होते हैं क्या होता है ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं ना। कहाँ लिखा मैंने ये लिखा हो ना सॉरी यहाँ पर देखो H प्लस किसके इक्वल होता है क्लास OH माइनस के बोल सकते हम लोग इक्वल हो जाएगा। ठीक है तो टोटल कितना होता है 14 होता है H प्लस एक कितना होगा सर 7 तो दोनों क्लास सेम ही है ना तो कितना हो जाएगा ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। तो चाहे ये आप H प्लस के लिए लो और चाहे आप OH माइनस दोनों सेम लिया ना यहाँ पर देखो सेम है ना दोनों इक्वल है। क्लियर है देख लो फटाफट। इधर का हो गया लिख के आयनिक प्रोडक्ट फटाफट लिख लो मेरा पैर बहुत दुख रहा है। रमजान भी चालू होने वाला है अगले महीने से। हाँ मतलब इसी महीने में।
हो गया लिख के एवरीवन? Always constant. डन एवरीवन? सिलेबस फरवरी में ख़त्म करना है इंशाल्लाह अपने। आज 2 फरवरी है ना। आयनिक्स चल रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2, मोल कॉन्सेप्ट 3, केमिकल काइनेटिक्स 4। नहीं 2 छेड़ो अभी। केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोटा चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर छोटा, तो मतलब वो 4 से 5 लेक्चर में हो सकता है। 5 5 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा वो। केमिकल काइनेटिक्स भी 7 8 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में जाएगा 7 8 10 लेक्चर तो जाएगा। तो कितना हो गया? 5 पकड़ लो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, 5 5 10 और 10 20 25 लेक्चर में ख़त्म हो जाए सिलेबस। 25 लेक्चर। हाँ ये वाला ख़त्म हो जाएगा 6 7 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा। इसे टेस्ट है तो इसी हफ्ते में ख़त्म कर दूँगा। ये हफ्ते में संडे को रहेगा ना, ये हफ्ते में ख़त्म करूँगा। ये संडे तक ख़त्म कर दूँगा चैप्टर। बड़ा लेक्चर ले नहीं पा रहा हूँ मैं। बड़ा लेक्चर 4 5 घंटे का हो जाता ना संडे वनडे को, तो मज़ा आ जाता। थोड़ा 2 संडे तो लेना पड़ेगा रमजान से पहले, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने, नहीं तो मसला हो जाएगा। फिर रमजान में अपने को ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। रमजान में हम लोग डेट ऐसा रखेंगे 1.5 1.5 1.5 3 लेक्चर लगाना पड़ेगा अपने को डेली। PCMB मुझे हुआ जो पढ़ रहे हैं आप लोग, चलो लिखते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आवाज़ आ रही है मेरी? फिर बोली सर मगर आज सुबह स्टडी नहीं की सर, मेरे को भूख लगी, मैं घर पे जा गई। मुझे कलिंगर काटने घर पे आ गए। ऑटो से आना, पैदल मत आना। ज़्यादा नहीं, 4.5 घंटे क्लास रहेगी। 4 में सिलेबस नहीं होगा। 1.5 तो मिलना चाहिए कम से कम सबको। 1.5 और आधे घंटे के बीच में ब्रेक रहेगा। तो सिर्फ खाने के लिए ब्रेक मिलता है क्या? ब्रेक मतलब ब्रेक रहेगा मतलब जाकर थोड़ा बैठ के आप वजू बना लो, 2 रकात नमाज पढ़ लेना, रमजान का महीना रहेगा, है कि नहीं? इससे अच्छा ब्रेक का क्या इस्तेमाल होगा? उसके बाद में थोड़ा कुरान पढ़ लेना। हाँ आपको इफ्तारी पार्टी रखेंगे एक दिन, टेंशन मत लो। रमजान में एक दिन कुछ इफ्तारी पार्टी तुम अपने अपने घर से बना के लेकर आना अच्छी चीज। इफ्तारी क्यों?
तो वो 6 बजे आते थे, स्टार्टिंग का लेक्चर लेते थे, उसके बाद हम कार्य करते थे, फिर उसके बाद 9 बजे तक वापस करते थे। पार्टी की सर ने क्या पार्टी की सर ने दिया था वो सर। हम लोग भी करेंगे इंशाल्लाह, एक दिन करेंगे। यही है ना सर, प्लीज रखो ना तुम लोग क्या करोगे? क्लासेस के बाद इंस्टा तुम लोग अपने अपने घर से बना कर लेके आओ, आराम नहीं देंगे तुम लोग को। वजमा भजिया लेके आएगी, सादिया गुजिया लेके आएगी, और अलीजा क्या लेके आएंगे? अलीजा शरबत लेके आएंगे, और तुआ तुआ नहीं आएगी, बस तुआ का ही है। मैं अगर आऊंगी तो मैं अच्छी चीज बनाऊंगी। हाँ तो तुम एक काम करना, तुम कुछ भी सबसे एक्सपेंसिव है। क्या रहता है खाने में, तो याद भी नहीं आ रहा है। खजूर मेरी तरफ से रहेगा, तेरे मतलब अच्छा वाला खजूर। सबको दो खजूर मिलेगा। खजूर मेरी तरफ खजूर है। पूरा बना लाते हैं तो पूरा रमजान चलता है। और क्या बचा? फ्रूट्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? फ्रूट्स की जिम्मेदारी निदा ले देगी। निदा को पता है फ्रूट कैसे खरीदना है, गांव में रहती थी ना। फ्रूट हम लोग पता रहता ना कैसे खरीदने का, अच्छा फ्रेश ताज़ा। और क्या बचा? पानी तो बोलिए ना। चना तो ये चना बोलो, पानी तो लेके आएंगे ना शेफा। पानी तो है अपने पास, है ना फिल्टर वाला पानी, प्लास्टिक का। कोई सर्व करेगा? हाँ चैप्टर कौन बनेगा? बंद कर दो कैमरा। इसमें रिकॉर्ड हो गया है।